देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है तथा चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर है तब आयत के परिमाप और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आयत की लंबाई की दर दे रखी है। लंबाई क्या है, 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से क्या हो रही है, घट रही है। और चौड़ाई जो है बाई वो क्या है, 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी कि अब देखो यहाँ पे लंबाई किस पे दे रखी है, सेंटीमीटर में, और ये किसके रिस्पेक्ट में घट रही है, मिनट है, समय के रिस्पेक्ट में घट रही है। तो एक तरीके से हमें ये दे रखा है, देखो दिया है, ऐसे लिख सकते हैं आप, दिया है dx अपॉन dt, यानी कि जो लंबाई है x वो समय के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है, घट रही है। तो इसको शो करेंगे -5 सेंटीमीटर पर मिनट, है ना। घट रही बोलो या फिर माइनस, घटना यानी कि माइनस और बढ़ना यानी कि प्लस। ठीक है, तथा एक दूसरी चीज ये भी दी गई है, dy, ये क्या है, चौड़ाई है, ये भी समय के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है, ये लेकिन बढ़ रही है। तो ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर पर मिनट। बढ़ रही है तो प्लस की और घट रही है तो माइनस। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है, परिमाप के परिवर्तन की दर निकालनी है। अभी बताओ परिमाप क्या होता है आयत का, तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, इसको अपन पी से शो करते हैं, कैपिटल पी, ये होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये तो होता है। तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा p इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। हमें निकालना है dp अपॉन dt, क्या निकालना है, dp अपॉन dt। तो d अपॉन dt, p की वैल्यू क्या है, 2x प्लस वाई। अब 2 कांस्टेंट है, अच्छा रहा तो 2 का तो होगा नहीं, तो 2 जैसे का वैसा, x का करोगे तो हो जाएगा dx अपॉन dt, ब्रैकेट लगा लो, है ना। और y का करोगे तो dy अपॉन dt, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से dp अपॉन dt इज इक्वल टू 2 जैसे का वैसा, इसकी वैल्यू बताओ, dx अपॉन dt, ये माइनस के 5 प्लस dy अपॉन dt वैल्यू कितनी है, 4। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, 2, अंदर बचेगा -1, ये हो जाएगा 2 माइनस के। ठीक है, अब ये क्या है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर की यूनिट क्या होती है, इकाई क्या होती है, सेंटीमीटर ही होती है। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, समय के रिस्पेक्ट में, यानी समय किसमें दे रखा है, मिनट में। तो माइनस के 2 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी कि इसका जो पेरीमीटर यानी परिमाप है वो क्या हो रहा है बेटा, 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रहा है। माइनस का तो क्या है, घट रहा है। आ रही बात समझ में। अच्छा, सेकंड पॉइंट इसका क्या है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया ए। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट बी है, यानी कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का। तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है a इज इक्वल टू एल इंटू बी। तो अपन ऐसे लिखते हैं x इंटू वाई का, ये लंबाई और ये चौड़ाई। लेकिन हमें निकालना है dA अपॉन dt, क्या निकालना है, dA अपॉन dt। तो यहाँ देखो ध्यान से, अच्छा यहाँ पर ना एक्स वाई की वैल्यू इसमें सबमिट नहीं करी है, क्यों नहीं करी, क्योंकि यहाँ एक्स वाई बचा ही नहीं है। हमें दे रखा है ना, देखो x बराबर 8, y बराबर 6। अब यहाँ पे एक्स वाई तुम कुछ भी रखो, है ना, हमेशा ध्यान रखो पेरीमीटर जो है वो आपका माइनस मतलब 2 सेंटीमीटर पर मिनट क्या होगा, घटेगा, क्योंकि अब इसमें एक्स वाई पर डिपेंड ये नहीं कर रहा है। अच्छा, ये एक्स वाई पर डिपेंड क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई की जो यूनिट होती है वही किसकी यूनिट होती है, पेरीमीटर की। इस वजह से ये इस पर डिपेंड नहीं है। ठीक है, अच्छा देखो डी ए अपॉन डी टी निकालो, तो डी अपॉन डी टी, ए की वैल्यू क्या है, तो ए की वैल्यू है एक्स इंटू वाई। अब यहाँ देखो दो फंक्शन है, एक एक्स और एक वाई। जब दो फलन होंगे तो कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल नियम। क्या कहता है गुणनफल नियम, फर्स्ट का कर लो सेकंड को छोड़ दो, फिर सेकंड का कर लो फर्स्ट को छोड़ दो। यानी कि ये आपको यहीं से बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा y dx अपॉन dt और प्लस x dy अपॉन dt। समझ में आया, देखो पहले का कर लिया दूसरे को छोड़ दिया, पहले को छोड़ दिया दूसरे का कर लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा dA अपॉन dt इज इक्वल्स टू, देखो y, देखो यहाँ पे y जैसे का वैसा, और ये dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी है, dx अपॉन dt की वैल्यू है माइनस के 5, और ये x जैसे का वैसा, और dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है 4। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4x माइनस के 5 बाई।
अब हमें वैल्यू कब निकालना है, यानी कि ये आपका निकला है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, यानी कि क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर निकल आई। ठीक है, क्या निकल के आई, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। लेकिन ये सामान्य जानकारी निकली है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। इसमें स्क्वायर क्यों लगा है, क्योंकि एरिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो उसने बोल रखा हमसे जब x बराबर कितना हो 8 और y बराबर कितना हो 6, तब हमें निकालना। तो लिख दो यहाँ पे dA अपॉन dt when x इक्वल 8 सेंटीमीटर और y इक्वल 6 सेंटीमीटर। तो इसी में वैल्यू पुट कर दो, 4 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 6। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 और ये कितना हो जाएगा 30। तो फाइनली कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ठीक है, अच्छा ये चेंज भी होता रहेगा एक्स वाई के हिसाब से, क्योंकि ये एक्स वाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। वैल्यू बदल के रखोगे तो रेट भी बदल के आ जाएगी। ठीक है, लेकिन ध्यान रखो पेरीमीटर में तुम कुछ भी रख लो, ये चेंज नहीं होगा। अरे बात समझ में आया। ठीक है।